साल था 1929, 1929 और 1929 में आया था अमेरिका में ग्रेट क्रैश। ऐसा क्रैश जो कि इतिहास में पहले कभी देखा नहीं गया था। और इस क्रैश के आ जाने के बाद न केवल शेयर बाजार की कमर टूट गई बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सालों तक अमेरिकन इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई, पूरा विश्व डिप्रेशन में चला गया और यह सब शुरू हुआ इस ग्रेट क्रैश से। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न है जिसके बनने के बाद अमेरिकन बाजार में यह बड़ा ऐतिहासिक विध्वंस हुआ। कौन सा पैटर्न है जो है ग्रेट क्रैश पैटर्न, जिसके बनने के बाद इस तरह की तबाही होती है। तो इस पैटर्न को जानिए इस वीडियो में, अंत तक ये वीडियो देखना जरूरी है। नमस्कार। देखिए, आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी मदद से आप ऐसे पैटर्न्स खोज सकते हैं जो कि पहले दिखाई ही नहीं पड़ते थे। आज के युग में पैटर्न्स इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर खोज रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। और जब आप इतिहास को टटोलते हैं तब आपको पता लगता है कि कई सारी चीजें इतिहास के गर्भ में छिपी रहती हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे ही बड़े दमदार पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो जिम्मेदार है 1929 के अमेरिकन मार्केट के ग्रेट क्रैश का। तो देखिए, ऐसा भयावना ग्रेट क्रैश जिसने एक पूरी जनरेशन को प्रभावित किया। लोगों ने शेयर बाजार में कदम न रखने की कस्में खाई और यह जो क्रैश है 1929 का, इसकी नींव पड़ी इसी पैटर्न से। तो देखिए, इस पैटर्न को मैंने नाम दिया है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। और देखिए, ये जो पैटर्न है बहुत ही खास पैटर्न है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स में, इंडाइसेस में जब कभी भीषण गिरावट आती है तो उससे पहले यह पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप शेयर बाजार में या किसी भी दूसरे बाजार में सक्रिय हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होता है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न, ग्रेट क्रैश पैटर्न, और कैसे 1929 के क्रैश से पहले यह पैटर्न अमेरिकी बाजार में देखने को मिला था। और उसके अलावा अमेरिकी बाजार ही नहीं बल्कि हमारे अपने बाजार में भी कई बार यह पैटर्न बना है और इसने भारी तबाही मचाई है। तो आइए 1929 का अमेरिका में चलते हैं। तो देखिए, यह है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और हम चले गए हैं इतिहास में बहुत पीछे, यानी कि लगभग 100 साल पीछे। जी हां, यह है रोरिंग 20s जिसका चार्ट अभी आप देख रहे हैं। एक एक कैंडल जो इस चार्ट पर है वो एक एक महीने के बराबर है, यानी कि मंथली कैंडल्स का एनालिसिस हम यहां कर रहे हैं। यहां पर हम एक ऐसा पैटर्न खोजेंगे जो कि बार बार आपको दिखाई पड़ेगा अलग अलग चार्ट्स पर। और यह जो पैटर्न है यह है क्रैश का पैटर्न। इसका मैंने नाम रखा है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। और जहां पर यह पैटर्न बन जाता है भीषण तबाही करता है। और वही हुआ था 1929 में। और यह 1929 से पहले का डाउ जोन्स का चार्ट है। जबरदस्त अभूतपूर्व रैली यूएस मार्केट में चल रही थी। इस तरह मदमस्त हो गया था यूएस मार्केट्स के पहले कभी इतिहास में इस तरह की तेजी वहां नहीं देखी गई थी। शेयर की कीमतें आसमान छू रही थी। और यह वो वक्त है, अब आप चार्ट को गौर से देखिएगा, यह 1920s की शुरुआत है, रोरिंग 20s की शुरुआत है और धीरे धीरे करके 1929 यानी कि पूरे दशक आपने तेजी बनते हुए देखी। अब आप इसको गौर से चार्टिकली देखिए। पहले कैंडल्स छोटे छोटे हैं, यानी कि शुरुआती 2-3 साल में छोटे छोटे कैंडल्स बने। धीरे धीरे हमने देखा कैंडल के साइजेस बढ़ने लगे और जब अंत करीब आने लगा तब हमने देखा कि कैंडल्स बहुत ही विशाल, बहुत बड़े कैंडल्स बनने लगे। यह है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 380 तक पहुंच गया। 60 से इसकी यात्रा शुरू हुई थी, 60-70 से 380 और 380 के बाद हमने देखा कि इसमें गिरावट शुरू होने लगी। और यह जो गिरावट बनी इससे एक पैटर्न तैयार हुआ जिसका नाम है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। और इसमें 2 कैंडल्स बनती हैं, दोनों बहुत विशाल होती हैं, बिल्कुल चार्ट से अलग दिखती हैं और काफी बड़ी तेजी इनके पीछे होती है। इस तेजी में
बड़े बड़े कैंडल्स अंत में बने होते हैं। जहां पर भी ये सारे फीचर्स आपको दिखते हैं वहां पर होता है धमाका और उस स्टॉक में फिर बड़ी गिरावट आती है। देखिए किस तरह की गिरावट आई, लोग तबाह हो गए, अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हो गई और बरसों के लिए छाई ऐसी मंदी जो कि कभी अमेरिका ने नहीं झेली थी। और न केवल अमेरिका ने, पूरा विश्व जो है इस मंदी की चपेट में आया। देखिए किस तरह से गिरावट आई और यह गिरावट शुरू हुई इस एक पैटर्न से जिसका नाम है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न, जिसमें आप देखिए कैंडल्स धीरे धीरे बड़ी होती रहती हैं और दो विशाल कैंडल्स टॉप पर बनती हैं। यह कैंडल अलग से दिखाई देती हैं। अगर आप इस चार्ट को बार चार्ट में तब्दील कर दें, बार चार्ट में तब्दील कर दें, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे और यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यह इस पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रीवियस बार का जो क्लोज है वो अगले बार के ओपन के बराबर होता है। और इससे देखने में इंग्लिश लेटर एच, जी हां, जो इंग्लिश का अल्फाज है एच जैसा आपको आकृति चार्ट पर बनती हुई दिखती है और इसीलिए इसको एच रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। तो यह पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न जहां एच रिवर्सल बनता हुआ दिखता है, इसके बनने के बाद हम देखते हैं कि बहुत विशाल गिरावट आमतौर पर देखने को मिलती है। तो ये देखिए इतिहास के पन्नों में से निकाल करके हम देख रहे हैं, ये डाउ जोन्स का चार्ट है जहां पर भीषण गिरावट 1930s में आते हुए देखिए और उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई। उससे पहले का ये चार्ट है और ये है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। तो देखिए इस पैटर्न की तबाही केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही है। हमारे अपने बाजार में समय समय पर अलग अलग शेयर्स में यह पैटर्न दिखाई दिया और जब जब यह पैटर्न बना तो इसके बनने के बाद भीषण गिरावट उस स्टॉक में जरूर देखने को मिली। आइए एग्जांपल देखते हैं एक ऐसे शेयर का जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए खोए हैं। स्टॉक का नाम है रिलायंस कैपिटल। तो देखिए लीजिए सामने आपके है रिलायंस कैपिटल का मंथली चार्ट और 2006-2007 के सालों में रिलायंस कैपिटल में हमने इस तरह की अंधी तेजी देखी थी। ये 2006-2007 है। अब यहां पर भी आप देखते हैं कि शुरुआत में कैंडल के साइजेस छोटे थे, बाद में हमने देखा कि कैंडल बहुत ही विशाल, बहुत बड़े बनने लगे और ये बड़े कैंडल जब आगे चले तब आपने देखा कि एक बड़ा कैंडल बना और यहां पर एक पैटर्न तैयार हुआ जिसको कहते हैं पाइप बॉम्ब रिवर्सल, यानी कि यहां पर भी वही बॉम्ब बनता हुआ दिखाई दिया जिसको अभी हमने डाउ जोन्स के चार्ट पर देखा था। और पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न के बाद आप देखिए रिलायंस कैपिटल ने मुड़ करके नहीं देखा, भीषण गिरावट, प्रचंड गिरावट स्टॉक में आती हुई नजर आई। 2000 रुपए का स्टॉक 200 रुपए तक नीचे आया और ये जो पैटर्न है देखिए कितना साफ। अगर आप इसको बार चार्ट में देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर एच रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और ये जो एच रिवर्सल पैटर्न है ये है पाइप बॉम्ब रिलायंस कैपिटल के मंथली चार्ट पर। तो देखिए आपके सामने एक और उदाहरण, और ये उदाहरण आपको जरूर याद होगा। ये चार्ट है यूनिटेक का, एक जमाने का हीरो था यूनिटेक। 2006-2007 में शानदार तेजी देखने को मिली और ये देखिए वो तेजी है चार्ट पर। अब आप देखेंगे कि शुरू में कैंडल्स की साइजेस छोटे छोटे थे और वही सेम पैटर्न यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। बाद में चलकर कैंडल के साइजेस बहुत ज्यादा बड़े हो गए, बड़े बड़े विशाल कैंडल बनने लगे। देखिए कितना बड़ा कैंडल बन रहा है और उसके बाद आप देखिए वही पाइप बॉम्ब जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी, जिसके बनने के बाद होता है धमाका और शेयर नष्ट नाबूद हो जाता है। बिल्कुल वही पैटर्न यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको बार चार्ट में देखेंगे तो यहां पर भी आपको एच रिवर्सल दिखेगा और उसके बाद हमने देखा कि यूनिटेक तबाह हो गया। जिस तरह की गिरावट यहां पर आई वैसी गिरावट पहले कभी देखी नहीं गई थी। 400-500 रुपए का यूनिटेक बिल्कुल ध्वस्त हो गया, 20 रुपए तक आ गया। सारा का सारा पैसा नष्ट हो गया क्योंकि यह पैटर्न बना था जिसका नाम है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। तो देखा आपने कि कैसे देखिए यही पैटर्न जो कि सालों पहले, लगभग एक सदी पहले अमेरिका में बना था, बार बार नजर आता है, बार बार अपना सिर उठाता है और जहां दिखता है तबाही मचा देता है। तो देखिए यह है परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक पैटर्न जिसका नाम मैंने रखा है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। और इस पैटर्न के बनने के लिए जो चीजें चाहिए, जिस तरह से यह पैटर्न बनता है, पहले छोटी छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल्स और उसके बाद दो कैंडल्स जो कि बिल्कुल बाहर हो जाती हैं, एच रिवर्सल पैटर्न।
यानी कि बार चार्ट पर देखें तो एच बनता हुआ दिखता है और उसके बाद आती है भीषण गिरावट। कभी भी ये पैटर्न आपको दिखाई दे तो जनहित में सबको सावधान करना आपका दायित्व है। तो देखिए, जब हम बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो पुराने डेटा को देखना बड़ा आसान हो जाता है। लगभग 64 बार ये पैटर्न मंथली चार्ट्स पर अलग अलग शेयर में हमने खोजा और हमने पाया कि लगभग 80% बार उस स्टॉक में भारी गिरावट इस पैटर्न के चलते आई है। तो बड़ा ही भरोसेमंद पैटर्न है जिसका नाम है पाइप बॉम्ब रिवर्सल पैटर्न। आप चाहें तो इसको ग्रेट क्रैश पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए झटपट और देखिए, ग्रेट क्रैश के रास्ते में मत आ जाइएगा।